दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर उस भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। यह वो दिन है जब भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के मंसूबों को धूल चटा दी, बल्कि खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा समझने वाले तुर्की की इज्जत को भी भरे बाजार में नीलाम कर दिया। तुर्की को गुमान था अपने ड्रोन्स पर। उसे लगता था कि उसके हथियार अजेय हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उसके सबसे घातक YIH मिलिट्री ड्रोन को हवा में ही दबोचकर उसे एक खिलौने की तरह दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया है। यह दृश्य देखकर पाकिस्तान के रावलपिंडी में मातम है और तुर्की के अंकारा में हड़कंप मच गया है। तुर्की का विदेश मंत्रालय अब गिड़गिड़ा रहा है, सफाई दे रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने जो वॉर ट्रॉफी दिखाई है उसने झूठ के सारे पर्दे फाड़ दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना के आकाश तीर सिस्टम ने तुर्की के इस उड़ते हुए काल को कबाड़ में बदल दिया और क्यों तुर्की अब अपने ही हथियारों को वापस मांग रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारतीय सेना के इस पराक्रम और दुश्मनों के मुंह पर जड़े गए इस तमाचे पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भारतीय सेना के विजय दिवस की पूर्व संध्या यानी 15 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के आवास के बाहर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई थी। आमतौर पर ऐसी प्रदर्शनियों में पुराने हथियार दिखाए जाते हैं, लेकिन इस बार वहां कुछ ऐसा रखा था जिसने दुनिया भर की मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों की आंखें फटी की फटी रख दी। वहां एक कांच के बाड़े में कैद था तुर्की का अत्याधुनिक कामिकेज ड्रोन। यह वही ड्रोन है जिसे तुर्की ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बताकर पाकिस्तान को बेचा था। यह वही ड्रोन है जिसके दम पर पाकिस्तान भारत के शहरों को दहलाने के सपने देख रहा था। लेकिन उस प्रदर्शनी में यह ड्रोन भारत की जीत और तुर्की की हार का प्रतीक बनकर पड़ा था। भारतीय सेना ने इसे दुनिया के सामने रखकर बिना कुछ बोले यह संदेश दे दिया कि देखो, यह है तुम्हारे तथाकथित सुपर वेपन की औकात जो अब हमारे कदमों में पड़ा है। यह दृश्य तुर्की के लिए किसी परमाणु बम गिरने से कम नहीं था। जैसे ही यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तुर्की के रक्षा बाजार में भूचाल आ गया। जो देश तुर्की से ड्रोन खरीदने की लाइन में लगे थे वो अब पीछे हट रहे हैं। भारत ने एक ही झटके में तुर्की की ड्रोन डिप्लोमेसी की कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल यह ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान की योजना थी कि वो इस स्टील और तेज रफ्तार ड्रोन का इस्तेमाल करके भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट्स और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि भारत के रडार इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत अब 1962 या 1999 वाला भारत नहीं है। भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। आकाश तीर भारत का वो अदृश्य कवच है जो आसमान में उड़ती मक्खी को भी पहचान लेता है। जैसे ही तुर्की का यह ड्रोन भारतीय वायु सीमा के करीब पहुंचा, आकाश तीर के रडार्स ने इसे लॉक कर लिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसे मिसाइल मारकर नष्ट नहीं किया, बल्कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता का इस्तेमाल करके इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी इसके सिस्टम को जाम कर दिया। इसका संपर्क पाकिस्तान के कंट्रोल रूम से काट दिया और इसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया। इसे सॉफ्ट किल कहते हैं। ड्रोन को साबुत पकड़ना उसे नष्ट करने से 1000 गुना ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि अब भारत के पास उस ड्रोन की पूरी तकनीक है। आपको बता दूं कि जैसे ही यह खबर अंकारा पहुंची कि भारतीय सेना ने मीडिया वालों को बुलाकर टर्किश कामिकेज ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई है और तुर्की के हथियारों का मजाक बनाया जा रहा है, तो तुर्की का विदेश मंत्रालय भड़क उठा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया। उनकी बौखलाहट उनके शब्दों में साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि भारत तुर्की को बदनाम करने की कोशिश न करे। तुर्की ने कभी भी भारतीय लोगों का अहित नहीं चाहा। जरा दोगलापन देखिए। वो कह रहे हैं कि हाँ, ये कामिकेज ड्रोन हमने ही पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन आतंकियों से लड़ने के लिए, न कि भारतीय लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करता है।
हाकन फिदान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना को गलतफहमी हो गई है कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, जबकि यह सरासर गलत है। भारतीय सेना हमारे हथियारों की ऐसी प्रदर्शनी लगाकर दुनिया के सामने टर्किश हथियारों को बदनाम न करे। और अंत में उन्होंने जो मांग की वो सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि भारतीय सेना हमारे न्यूट्रलाइज किए गए सभी कामिकेज ड्रोन वापस करे ताकि हम इन्हें और बेहतर बना सकें। आपको बता दूं कि तुर्की कह रहा है कि वो ड्रोन वापस चाहता है ताकि उन्हें बेहतर बना सके, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि तुर्की डरा हुआ है। उसे डर है रिवर्स इंजीनियरिंग का। जब कोई देश दुश्मन का हथियार साबुत पकड़ लेता है तो उसके वैज्ञानिक उस हथियार के एक एक पुर्जे को खोलकर उसकी तकनीक समझ लेते हैं। भारतीय सेना और DRDO के वैज्ञानिकों ने अब तक इस ड्रोन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया होगा। भारत अब जान चुका है कि तुर्की के ड्रोन किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, उनमें कौन से सेंसर लगे हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम कैसा है और सबसे बड़ी बात, उनकी कमजोरी क्या है। तुर्की को डर है कि भारत अब इस तकनीक की काट ढूंढ लेगा और दुनिया को बता देगा कि तुर्की के ड्रोन को कैसे गिराया जा सकता है। इससे तुर्की का अरबों डॉलर का हथियार बाजार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो गिड़गिड़ा रहा है कि ड्रोन वापस दे दो, लेकिन युद्ध के मैदान में जीती हुई वॉर ट्रॉफी कभी वापस नहीं की जाती। यह जीत का मेडल होती है जिसे शान से दिखाया जाता है। तुर्की के विदेश मंत्री का यह झूठ भी अब बेनकाब हो चुका है कि उन्होंने यह ड्रोन बहुत पहले दिए थे। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इमरजेंसी खरीद के तहत इस्लामाबाद पहुंचाए गए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुर्की ने C-1300 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए रातों रात हथियारों की खेप पाकिस्तान भेजी थी। तुर्की ने सिर्फ यह ड्रोन नहीं बल्कि इनमें लगने वाला बारूद और विस्फोटक भी पाकिस्तान को उसी समय सप्लाई किया था, ताकि इन ड्रोन्स की मदद से भारतीय शहरों में बड़े धमाके किए जा सकें। यह सीधा सीधा युद्ध में पाकिस्तान का साथ देना था। यह एक अघोषित युद्ध था जो तुर्की भारत के खिलाफ लड़ रहा था। और अब जब उनका दांव उल्टा पड़ गया, जब उनके हथियार फुस्सी बम साबित हुए, तो वो शांतिदूत बनने का नाटक कर रहे हैं। यह वही हाकन फिदान है जिन्होंने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का साथ देते हुए OIC के मंच से भारत की काफी आलोचना की थी। इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है। और आज वक्त का पहिया देखिए, वही हाकन फिदान भारत के सामने सफाई पेश कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। यह नए भारत की ताकत है जो दुश्मनों को घुटनों पर ला देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेना ने इस ड्रोन को ठीक वैसे ही रखा है जैसे चीन की PL-15 मिसाइल के मलबे को रखा गया था। आपको याद होगा जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ा था और उसकी चीनी मिसाइलें बेअसर हो गई थीं। आज तुर्की के ड्रोन का भी वही हाल हुआ है। आकाश तीर सिस्टम की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत का स्वदेशी रक्षा तंत्र दुनिया के किसी भी विदेशी हथियार से बेहतर है। आकाश तीर ने न केवल ड्रोन को पहचाना बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिकली अंधा कर दिया। आपको बता दूं कि तुर्की सोचता था कि उसके ड्रोन अजरबैजान या यूक्रेन की तरह यहाँ भी गेम चेंजर बनेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका पाला भारत से पड़ा है। भारत के पास दुनिया का सबसे घना और एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क है। यहाँ तुर्की की दाल नहीं गलने वाली। इस प्रदर्शनी ने तुर्की के सुपर पावर बनने के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अब दुनिया देख रही है कि जिस ड्रोन के नाम पर तुर्की इतना उछलता था वो भारत में कचरे के ढेर की तरह पड़ा है। इस घटना के बाद अब सवाल यह उठता है कि भारत को तुर्की के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। भारत अब तुर्की पर दबाव बना सकता है। हम दुनिया को बता सकते हैं कि तुर्की एक प्रोलिफरेटर है जो अस्थिरता फैलाने के लिए युद्ध क्षेत्रों में हथियार भेजता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही डूब रही है, वहां महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में भारत द्वारा उसके हथियारों की बेइज्जती करना उसकी अर्थव्यवस्था पर एक और चोट है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वो तो पहले ही कंगाल है। उसने कर्ज लेकर ये महंगे ड्रोन खरीदे थे और भारत ने उन्हें बिना किसी नुकसान के बेकार कर दिया। यानी पाकिस्तान का पैसा भी गया और इज्जत भी गई। यह ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक है। अंत में दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बात सिखाता है, आत्मनिर्भरता। अगर भारत के पास अपना स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम न होता
तो शायद हमें इन ड्रोन्स को गिराने के लिए महंगी विदेशी मिसाइलें खर्च करनी पड़ती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत ने हमें सुरक्षित रखा। तुर्की अब चाहे कितना भी शोर मचा ले, चाहे कितना भी वापस करो चिल्ला ले, भारत ये ड्रोन वापस नहीं करने वाला। ये अब भारत की विजय गाथा का हिस्सा है। ये हमारे म्यूजियम में रहेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि कैसे भारत ने दुश्मनों की साजिशों को नाकाम किया था। यह ड्रोन अब तुर्की की तकनीक को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च के काम आएंगे। हम इनसे सीखेंगे, इनकी तकनीक को कॉपी करेंगे और उनसे बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाएंगे। तो दोस्तों, आप बताइए, तुर्की की इस बेशर्मी पर आपका क्या कहना है? एक तरफ वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान को हथियार देता है और दूसरी तरफ पकड़े जाने पर मासूम बनने का नाटक करता है। क्या हमें तुर्की के ये कामिकेज ड्रोन अपने पास रखकर इनकी तकनीक को पूरी तरह निचोड़ लेना चाहिए? क्या भारत को तुर्की के खिलाफ और कड़े कदम उठाने चाहिए? आपको क्या सही लगता है? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स यह तय करेंगे कि देश का मूड क्या है। और हाँ, अगर आपको भारतीय सेना की इस धांसू कार्रवाई पर गर्व है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तुर्की और पाकिस्तान की असलियत हर किसी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।